नमस्कार, मैं हूं मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं एजेंडा बेधड़क। एजेंडा बेधड़क में आज बात बीजेपी के रथ यात्रा की, क्योंकि अब आकांक्षा रथ उसकी शुरुआत हो चुकी है। आज जेपी नड्डा जयपुर पधारे और जयपुर में आकर उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा इस तरह के वादे नहीं करने चाहिए जिससे आप पूरा नहीं कर सके। वहीं वसुंधरा राजे ने कहा कि हम जब आए थे तो वही वादे करते थे जो पूरा कर सकते थे। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में बीजेपी के आप लो राजस्थान सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान की लॉन्चिंग हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कैंपेन की शुरुआत की और इस दौरान बीजेपी पूरी तरह से जोश से लबरेज दिखी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस दौरान कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। नड्डा ने कहा कि 2023 में बात 2030 की नहीं होगी, यानी आकांक्षा रथ पर सवार होकर बीजेपी ने सत्ता में लौटने की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन क्या कांग्रेस का 2030 विजन जो कल डॉक्यूमेंट होगा, यानी कल जो सामने आएगा, क्या वाकई में वो बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए बन जाएगा, या फिर बीजेपी भी उसी तर्ज पर संकल्प पत्र लेकर आएगी जो जनता से सवाल करेगी? आज चर्चा इसी मुद्दे पर। और अपने वायदों को भूले नहीं। जिस दिन संख्या हमारी हो गई उस दिन धारा 370 को मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित शाह की रणनीति ने धाराशाही कर दिया। हमने कहा हम मंदिर वही बनाए। भारत की मुस्लिम महिलाओं को, बहनों को, माताओं को 3 तलाक से निजात दिला दी। और चलिए अब आपको गेस्ट से मुखातिब करा देते हैं। हमारे साथ राधेश्याम भारती जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं और साथ ही साथ अपूर्वा सिंह बीजेपी प्रवक्ता और अरुण शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और अपूर्वा जी, आज पहला सवाल आपसे, क्योंकि आज जब जेपी नड्डा पहुंचे तो जीत के लिए संकल्पित नजर आई है बीजेपी। देखिए मेधा जी, सबसे पहली बात, आज हमारे आदरणीय नड्डा जी जयपुर की धरती पे पधारे और उन्होंने आपनो राजस्थान कार्यक्रम के तहत जो है वो आकांक्षा रथ जो है वो यहाँ से रवाना करे हैं। उन आकांक्षा रथों का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाएगा और हमारा उद्देश्य रहेगा और हमारा लक्ष्य ये है कि हम राजस्थान की तकरीबन पूरी जनता से जो है वो उनके सुझाव मांगे, वो क्या चाहते हैं। जिस प्रकार पिछले पौने 5 साल में आपने देखा कि राजस्थान जो है वो कुशासन, भ्रष्टाचार और दलित अत्याचार, महिला अत्याचार से पीड़ित एक राज्य रहा है, उसको किस तरीके से हम जो है वो वापस से शौर्य और गाथा के राज्य को बनाएं, उसके लिए हम संकल्पित हैं। उसके लिए हमने आज ये रथ जो है माननीय नड्डा जी ने रवाना किए हैं। और इसके साथ में आप देखिए एक चीज़ की और नई शुरुआत हुई है कि आज तक मैनिफेस्टो जो है वो पार्टीज ही डिसाइड करके बनाया करती थी, मगर इस बार का जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है वो मैनिफेस्टो जन सहभागिता और जन भागिता के साथ में जो है वो सुनिश्चित किया जा रहा है। मैम, ये पार्टी में आप कांग्रेस को भी जोड़ रही हैं, क्योंकि कांग्रेस भी कुछ ऐसा ही कर रही है और कांग्रेस ने शायद मेरे ख्याल से शायद शुरुआत भी की है। देखिए, कांग्रेस ने 2030 का जो आप जैसे अभी आपने बताया कि गहलोत साहब ने कहा है, पर गहलोत साहब को शायद ये पता नहीं है कि 2030 से पहले 2 घाटियां और आती हैं। पहली घाटी है 2023 की और उसके बाद जो दूसरी घाटी आएगी वो 2028 की आएगी। तो मुझे लगता है वो 2030 का संकल्प इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कि 2023 और 2028 में वो शासन में आने वाले नहीं है। इसलिए वो अभी से जनता से जानना चाह रहे हैं कि अगला जो उनका जो लक्ष्य होगा, जो कि 2032 के अंदर होगा, उसके अंदर वो किस विजन के साथ में एंटर करेंगे, उसके लिए वो 2030 शायद जनता से। मैम देखिए, गहलोत वर्सेस मोदी हो रहा है जो नजर आ रहा है आजकल राजस्थान में जी। और मोदी जी प्रधानमंत्री जिन्होंने 2047 की बात की है कि विजन तब तक की बात करते हैं, तो एक कोई बड़ा नेता होता है तो वो विजन तो लंबा ही सोचता है ना। देखिए, बड़ा नेता होता है, विजन लंबा सोचता है, मगर आप पहले मुझे पिछले पौने 5 साल का इतिहास बताइए। क्या महिला अत्याचार में नंबर 1 नहीं रहा? क्या दलित अत्याचार में नहीं रहा? क्या पेपर लीक में नहीं रहा? क्या तुष्टीकरण में नहीं रहा?
क्या ऐसी घटना है जो हमारे राजस्थान में आज तक घटित इन 4.25 सालों में नहीं हुई हो? ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जो ना भूतो ना भविष्यति है, ना राजस्थान के इतिहास ने कभी उनको देखी थी, ना मुझे लगता है राजस्थान का भविष्य कभी उनको साक्षी बन पाएगा। ऐसी ऐसी घटनाएं पिछले 4.25 साल में यहाँ घटित हुई हैं। अच्छा ठीक है, ये तो मैम अरुण जी से मैं जवाब ले लूंगी, लेकिन आज वसुंधरा राजे जी कह रही थी कि ऐसे वादे करने ही नहीं चाहिए जो पूरे ना कर सके। ये मानती हैं आप? बिल्कुल। तो ऐसे वादे तो मेरे ख्याल से बीजेपी ने पहले किए भी नहीं होंगे। देखिए, बीजेपी ने जो वादे किए वो हमेशा लंबी सोच, जैसे अभी भी मैंने आपको बताया 2047, क्योंकि हम अभी सत्ता में हैं, हम अभी जन सेवक हैं, हम सेवा की नीति पर चल रहे हैं और हम शासन को सेवा की नीति से ही चला रहे हैं। तो जब भी भाजपा ने जो है वो अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, उसको एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ जारी किया। मैं फिर एक है ना 2013 का मैनिफेस्टो बता देती हूँ। जब बीजेपी आई थी वो उसने ये कहा कि 24 घंटे निर्बाध बिजली मुहैया कराएंगे, ये उसके मैनिफेस्टो में था। कृषि सुरक्षा कानून लेके आएंगे, ये राजस्थान में मैनिफेस्टो में था। क्या ये दोनों चीजें पूरी हुई थी मैम? देखिए, बिजली के लिए जहां तक आप बात कर रही हैं, बिजली के अंदर आप 2013 से पहले वाली स्थिति देखिए और फिर 2013 से लेकर 2018 की स्थिति देखिए। जैसा कि आपने आज माननीय वसुंधरा राजे जी का भाषण सुना है, तो आपने ये भी सुना होगा कि उन्होंने किस तरीके से कमर्शियल और डोमेस्टिक लाइंस को अलग करके एक किसान वर्ग को, मजदूर वर्ग को, गांव ढाणी में रहने वाले जो वर्ग हैं उनको बिजली किस तरीके से मुहैया कराई। किसी भी चीज की हम शुरुआत करते हैं, देखिए बच्चा एक ही दिन में पैदा होकर भागना नहीं सीख लेता, वो नियोनेटल स्टेज से इन्फेंट स्टेज में आता है, शैशवावस्था में आता है, चलना सीखता है, बाल्यावस्था में आता है। हमने उसकी शुरुआत की थी, पर ठीक है 2018 में जनादेश आया। 2013 से 18 का मैम टेन्योर वो नहीं था जब 5 से 14 घंटे तक बिजली जाती थी। कुछ जिले तो ऐसे थे जहां पर दिवाली आ गई थी लेकिन तब भी बिजली की आपूर्ति नहीं होती थी। वो टेन्योर वो नहीं था मैम जब किसान आंदोलन कर रहे थे, 2 बार आंदोलन कर चुके थे कि आंशिक रूप से कर्ज माफी कर दी जाए, और इसी मुद्दे को कांग्रेस ने 2018 में उठाया भी था, जिसका जिक्र आप बार बार करते हैं। देखिए 2018 में जब हम लोग सत्ता में थे और हम लोग इलेक्शन में एंटर करने वाले थे, उससे पहले आपको ध्यान होगा हमने किसानों का जो हम कर सकते थे, सहकारी केंद्रों का, सहकारी बैंकों का जो हम कर सकते थे, उस ऋण माफी का हमने वादा किया था 50,000 तक का, और वो हमने उसको पूरा किया था। मगर अब आप कांग्रेस से भी ये सवाल पूछिए कि उन्होंने तो बड़े बड़े वादे किए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 के बाद बस। आप मुझे बताइए 19,500 किसानों की जो है वो लैंड यहाँ पे अटैच हो चुके हैं, सीज हो चुके हैं। 19,500 किसान यहाँ पे भूमिहीन किसान बन चुके हैं। आप किसान रहे नहीं है बेचारे, कहाँ रोजी रोटी के लिए दर दर भटक रहे होंगे, वो तो आप ही मीडिया है ज्यादा अच्छा जानता होगा। उनके लिए कांग्रेस ने क्या किया? अरुण जी अब सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल अपूर्वा जी से थे, लेकिन वो टेन्योर 2018 तक था। 2018 से लेके अभी तक कांग्रेस की सरकार है और सवाल सबसे ज्यादा कांग्रेस से ही पूछे जाएंगे सर। जी जरूर, स्वागत है सारे सवालों का। देखिए मेघा, बीजेपी की इस बार जो त्रासदी है वो ये है कि बिल्कुल इशूलेस पार्टी है आज की तारीख में, कोई इशू है नहीं। इनने 2-4 मुहावरे से पकड़ रखे हैं, अत्याचार, तुष्टीकरण। मैं आपको एडवांस में ही बता देता हूँ, पूरे 2 महीने चलने वाली हैं ये कैसेट। रियल सेंस में कोई इशू है नहीं, क्योंकि इतनी लंबी लकीर खींची गई है मेघा काम की कि 5 से 10 गुना काम अगर आप पिछले शासन का वसुंधरा जी से तुलना करें, वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, नंबर ऑफ कॉलेज, स्कूल, मेडिकल कॉलेजेस, या स्वास्थ्य में जो जो हुआ है, राइट टू हेल्थ इंक्लूडेड, वो ऐसी तैयारी है इस बार कि इनके पास कोई उस टाइप के इशू तो है नहीं। और वैसे भी आपने देखा होगा नड्डा साहब आए हैं, स्वागत है उनका, शायद 3री-4थी बार आए हैं। कल प्रधानमंत्री जी 12वीं बार पिछले 1 साल में तशरीफ लाएंगे, स्वागत है उनका। राजस्थान बहुत प्यारा प्रदेश है और बार बार आए तो अच्छा ही रहता है सर। लेकिन देखिए वादों की बात हो रही है, और वादों की बात अगर वसुंधरा राजे की काल टेन्योर की होगी तो फिर इस काल की भी होगी। और वादा जब आपकी सरकार आ रही थी, आपने कहा था कि 10 दिन के अंदर कर्ज माफी कर देंगे, क्या हो गई सर वो संपूर्ण कर्ज माफी? देखिए मेघा, ऐसा है कि ये भी एक बड़ा पॉपुलर प्रोपोगंडा है। भारतीय जनता पार्टी इसको लगातार कहती है, इसमें कोई संशोधन भी नहीं करती, कभी कभी कर लेते हैं। ये कहते हैं किसान का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। आपको मालूम है शायद, और आपकी जानकारी के लिए मैं रिपीट करता हूं कि करीब 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा माफ कर दिया गया है, और उसमें करीब 21 लाख
राजस्थान के किसान आते हैं जिनका कर्जा माफ हुआ है, सर, उनको संपूर्ण पता कर्ज है। माफी की बात कर रही हूँ मैं सर। जी, आपने संपूर्ण कर्ज माफी की बात कही जी थी, हाँ। वादा किया था राहुल गांधी से। हमने जरूर की थी और हमने कोई प्रयास में कसर नहीं छोड़ी। हम लगातार केंद्रीय सरकार को लिखते रहे मुख्यमंत्री जी कि आप जो ये सेंट्रल की ये बैंक्स हैं, केंद्रीय बैंक हैं, जो सरकारी बैंक हैं, उनमें हमारी इतनी सी मदद कर दीजिए, हम अपना हिस्सा देने को तैयार हैं, लेकिन आप थोड़ी उनको कहेंगे तो वो जो रेशो है राजस्थान सरकार का उस हिसाब से हो जाएगा। ठीक लेकिन है, वो जी। हुआ नहीं और दुर्भाग्य है। ऐसा ही बहुत सी चीजें जो सर, नहीं लेकिन वो हुई। फिर बीजेपी ये कहती है कि भाई वादा आपने किया है, हम क्यों उसको उसमें बीच में आप ला रहे हैं? आपने केंद्र से पूछ के तो वादा किया नहीं था, आपने खुद ने वादा कर दिया, तो अब आप उसको निभाइए। देखिए, वादों का तो सिलसिला ऐसा है मेघा कि वादा तो खुद प्रधानमंत्री जी ने ERCP को राष्ट्रीय परियोजना स्वीकृत करूंगा, इसको सकारात्मक तौर पे लूंगा, एक नहीं 2 बार यहाँ राजस्थान की धरती पे कहा है। और अब अलग बात है कि आज 4.5-5 साल बाद बीजेपी के यहाँ के लोकल नेता, 1-2 मैंने सुने कन्वर्सेशन, वो कहते हैं कि बीजेपी की सरकार ले आई, आप ERCP पहली कैबिनेट मीटिंग में पास कर देंगे। चलिए, तो अपूर्वा ये जी। आप ब्लैकमेल कर रहे हैं राजस्थान के मतदाता को, उसके स्वाभिमान को चैलेंज कर रहे हैं। आप रोज उसकी तुलना मणिपुर से करते हैं। आपको थोड़ा राजस्थान की जनता के लिए सोचना चाहिए। ठीक है, राधे श्याम जी। जी, राधे श्याम जी, क्या हालांकि अब संकल्प के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों निकल चुके हैं, 2030 का विजन डॉक्यूमेंट कल लेकर आ जाएंगे गहलोत साहब और बताएंगे कि भाई ये जो है 2.5 करोड़ जनता, 3 करोड़ जनता ये कह रही है कि हमको ये चाहिए। फिर थोड़े दिन बाद 20 अक्टूबर के आसपास और उसके बाद जो है बीजेपी लेकर आ जाएगी कि जनता को ये चाहिए। लेकिन क्या इन सब में नजर आता है कि जनता के वो वादे पूरे होते भी हैं या सिर्फ मैनिफेस्टो बनकर तैयार हो जाते हैं? देखिए मेघा जी, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो मैनिफेस्टो दिए जाते हैं, जो चुनाव में वादे किए जाते हैं, वो पूरे होते नहीं हैं। कांग्रेस ने, जैसे राहुल जी ने कहा कि 10 दिन के अंदर किसानों के कर्जे माफ हो जाएंगे। आप देखिए, अरुण जी कह रहे हैं कि केंद्रीय बैंक जो है उन्होंने ऋण माफी नहीं की। हमने जो है 15,000 करोड़ जो है लोगों को के ऋण माफ किए। अब आप देखिए, इसमें भी 39,000 करोड़ रुपए के अभी लोन बाकी है। राजस्थान के जो बैंक है, राजस्थान सरकार के जो अधीन जो बैंक आते हैं, उनके भी अभी 39,000 करोड़ रुपए बाकी हैं। अब फिर इसी तरह से आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है, अभी नड्डा जी ने जैसे आज कहा कि मोदी जी ने संस्कार बदले हैं, राजनीति में को नए संस्कार प्रदान कर दिए हैं। पहले वादे किए जाते थे, उनको पूरा नहीं किया जाता था, बेवफा हो जाते थे, फिर दोबारा नए चुनाव में आते थे तो नए जो है वादे लेकर के आ जाते थे। अब इस संदर्भ में यदि कोई नड्डा जी से ये कहे कि 15 लाख रुपए क्या हर व्यक्ति के खाते में आ गए, 100 स्मार्ट सिटी क्या बन गई है, बुलेट ट्रेन क्या जो है वो चालू हो गई है, ये कितने सारे ऐसे वादे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं, चर्चा में नहीं है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है इस देश में कि जो है नेता आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन वो जनता के परिप्रेक्ष्य में कभी वादे न तो किए जाते हैं और न उनकी कभी पूर्ति होती है। ठीक है, अपूर्वा जी। जी सर, मैं लौटूंगी आपके पास। अपूर्वा जी, ERCP का मुद्दा अगर उठता है, जब आपका ये रथ जो है आकांक्षा रथ पहुंचता है और लोग अपनी आकांक्षा जताते हैं कि भाई ERCP जैसे राष्ट्रीय परियोजना बनना चाहिए था, उसको अब बना दीजिएगा, तो क्या मैनिफेस्टो में वो जारी करेंगे आप? देखिए मेधा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ERCP का जो कॉन्सेप्ट था और परिकल्पना थी वो हमारी माननीय वसुंधरा राजे जी की थी। DPR भी हमारी तैयार हो गई थी, पर फिर से पुनः 2018 में जनादेश आया और कांग्रेस सरकार जो है वो राजस्थान की सत्ता में आई। सत्ता में आते ही आपको ध्यान होगा वो दौर था जब राजस्थान के अंदर भी जो है वो कांग्रेस की सरकार थी और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी।
जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई मध्य प्रदेश में, उनको लगा कि ये तो एक गड़बड़ स्थिति हो गई है, पानी एक ऐसा विषय है कि मैं राज्य के अंदर मेजोरिटी खो दूंगा। उन्होंने सबसे पहली आपत्ति जो है वो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के उस वक्त के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक आपत्ति दर्ज कर दी, एक लेटर आपत्ति का लिख के भेज दिया। दूसरी बात, जब CWC की बैठक हुई तो उसके अंदर भी उन्होंने गहलोत साहब के सामने ये आपत्ति रखी और कहा कि इसको जिस तरीके से जो DPR बनाई गई थी या जहां पर डैम्स बनने चाहिए थे, हम उसके लिए राजी नहीं है, इसके लिए कोई तृतीय या मध्य मार्ग निकाला जाना चाहिए। उसके बाद में आप देखिए वहां बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद में मध्य प्रदेश निरंतर रूप से जो है वो राजस्थान के संपर्क में है, राजस्थान को बैठकों में बुलाता है, मगर यहाँ से कोई प्रतिनिधि वहां पे मौजूद नहीं होते। उसके अलावा बात आप ये देखिए, माननीय गहलोत साहब ने कहा कि ठीक है राष्ट्रीय परियोजना ये घोषित नहीं करते, जबकि जब बीजेपी ने इसका DPR बनवाया था तो राष्ट्रीय घोषणा के लिए ना केंद्र की तरफ ताका था, ना केंद्र से सहयोग की आकांक्षा या अपेक्षा की गई थी। मगर जब कांग्रेस ने इसकी अपेक्षा और आकांक्षा करी ली तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, ये कहा था कि राजस्थान और मध्य प्रदेश, क्योंकि वाटर डिस्प्यूट ऐसा है, आपको कावेरी वाटर डिस्प्यूट याद होगा, वैसा ही जो है इंटरस्टेट डिस्प्यूट ना हो जाए, इसलिए उन्होंने कहा था कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों मध्यस्थता करें, अपने डैम्स और वाटर लोकेशन को अपना बांट ले और जैसा कहेगा हम उसके लिए फंड अलॉट कर देंगे। क्या इन्होंने वो प्रपोजल तैयार कर लिया? क्या इनको ये सहयोग मिल गया? जब तक वो प्रपोजल नहीं जाएगा सेंटर पे, सेंटर कैसे कर सकती है? सेंटर क्या राज्यों में दंगा भड़का दे पानी के विषय पे? नहीं कर सकती है वो ये काम। ठीक है मैम। अपूर्वा जी, लेकिन एक चीज बताइए, जो आज आप बोल रहे हैं वो पिछले 6 महीने से, 7 महीने से, 1 साल से गहलोत साहब लगातार कह रहे हैं कि ARCP को राष्ट्रीय परियोजना बनाइए बनाइए, तब बीजेपी इस बात को क्यों नहीं रखती है कि भाई आप मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, अधिकारी मीटिंग में नहीं पहुंचते हैं, हम क्या करें? ये चीज माननीय गजेंद्र सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है और आप कहें तो मैं आपको इसकी पूरी, मेरे पास में रिपोर्ट है, मैं आपको मेधा जी फॉरवर्ड कर दूंगी, आप इसके लिए एक सेपरेट विषय रख लीजिएगा। 43 पेजेस की मेरे पास में रिपोर्ट है, एक एक तारीख दर्ज है, एक एक वक्तव्य दर्ज है, एक एक प्रतिनिधि कौन से स्टेट से पहुंचा नहीं पहुंचा वो भी मेरे पास में इसमें इंद्राज है। ठीक है सर, अब आप जवाब दे दीजिए इस कारून जी। देखिए, अपूर्वा जी कह रही हैं कि गजेंद्र सिंह जी के पास पूरी डिटेल मौजूद है। नहीं, मेरे पास मौजूद है। हाँ, अपूर्वा जी के पास उन्होंने प्रेस है। कॉन्फ्रेंस की। हाँ, लेकिन मेरे पास जो डिटेल गजेंद्र सिंह जी की मौजूद है और पब्लिक डोमेन में है, मेरे पास पर्सनली ही नहीं है, सब जानते हैं। उन्होंने भरी सभा में कहा है कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई वादा नहीं किया, साफ मुकर गए वो। तो गजेंद्र सिंह जी की तो क्रेडिटबिलिटी ये है, हमें मालूम है कि 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी के वहां मुंह पे जिप लगा के बैठे रहे, 5 साल नहीं 10 साल तक, और ARCP का कोई फैसला नहीं हुआ। अपूर्वा जी ने अच्छा किया, मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी की सरकार का याद दिला दिया। आप सब जानते हैं कि किन हालातों में 13 महीने में उस सरकार को जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ जो भी खरीद फरोख्त हुई पूरा देश जानता है। अब मैं कह रहा हूँ चिंता का विषय इसलिए नहीं है कि इन दोनों राज्यों में दिसंबर 2023 में कांग्रेस की सरकार होंगी और हम इसको फिर भी सर सुलझा राष्ट्रीय लेंगे। परियोजना तो केंद्र से ही होगा प्रधानमंत्री ना। जी को चाहिए एक बड़े भाई की तरह, केंद्र का और रोल ही क्या है फिर? आप क्या ट्रैफिक पुलिस में काम कर रहे हैं कि भाई ये लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, कर्नाटक लड़ रहा है, तमिलनाडु लड़ रहा है? केंद्र का पूरा ड्यूटी है, हक है उनका कि ऐसे जहां विवाद खड़े हों वो मध्यस्थता करते हैं। ये कोई नई बात नहीं। ठीक है सर, ये मुद्दा अपने आप में, क्योंकि मैनिफेस्टो में क्या आएगा, क्या ARCP का जिक्र होगा, ये देखना होगा। लेकिन अपूर्वा जी, एक और चीज, क्या क्योंकि अब आपके जो रथ है वो रवाना हुए हैं, ये पहला तो है नहीं, पहले जन आक्रोश, फिर परिवर्तन यात्रा, फिर अब ये आकांक्षा रथ, ऐसा क्या जरूरत पड़ रही है मैम कि परिवर्तन यात्रा में भी जो पेटियां रखी गई थी उससे काम नहीं चला, अब अलग से मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए, संकल्प लेने के लिए ये रथ निकाले गए हैं? क्या 2030 विजन के कारण ऐसा हो रहा है? देखिए, दोनों के जो विषय हैं वो अलग हैं। परिवर्तन यात्रा के अंदर जो है वो कांग्रेस से कुशासन और जनता ने जो अपने उनके गम थे या जनता की जो परेशानियां थी उन्होंने वो उसके अंदर लिखी थी। कांग्रेस के कुशासन लिखा था, उस कुशासन को हमने कंपाइल करके एक ब्लैक पेपर बनाया है जो हम बहुत ही जल्दी जो है वो उसको पब्लिश करने वाले हैं कि किस तरीके के प्रत्येक विधानसभा के अंदर कुशासन और भ्रष्टाचार के नमूने मौजूद है कांग्रेस की सरकार में। और जहां तक आकांक्षा रथ का सवाल है, तो आकांक्षा रथ का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि हमारा लक्ष्य है कि हम हर गांव,
गरीब, दलित, शोषित, महिला, बच्चे, युवा, किसान इनके बीच में जाएं, उनके सुझाव लें और पिछले 4.25 साल से जो सपने उनके सुषुप्तावस्था की अवस्था में पड़े हैं और जो उन सपनों को जो पंख और उड़ान नहीं मिल पा रही है उसको देने का हम काम करें। जातिगत भेदभाव इस राजनीति से ऊपर उठ के राजस्थान को केवल एक समृद्ध, विकसित और संकल्पित राजस्थान बनाने का जो है उस लक्ष्य को लेकर के आज हमारे आकांक्षा रथ रवाना हुए। फिर तो इस तरह के रथ मैम एमपी में भी जाने चाहिए, छत्तीसगढ़ में भी जाने चाहिए, वहां भी शुरुआत करेंगे क्या? देखिए, सबसे पहले ये बात ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो सरकार हमारी ही है और हमारी सरकार वह अच्छे से जानती है कि जनता के लिए कहाँ क्या कैसे करना है। मगर राजस्थान के अंदर जो है वो जनता कुशासन से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है। ऐसा कब हुआ होगा कि सचिवालय में सोने की सिल्लियां मिली होंगी? मुझे बताइए कहीं कोई उदाहरण हो तो। इस भ्रष्टाचार, इस कुशासन और जो 200 मुख्यमंत्री हमारे विधानसभाओं में घूम रहे हैं ना, चाहे जीते हुए विधायक हो कांग्रेस के, चाहे हारे हुए प्रत्याशी हो कांग्रेस के, ये जो मुख्यमंत्री का ओहदा लेकर के घूम के और भ्रष्टाचार इन्होंने व्याप्त कर रखा है, उससे निजात दिलाने के लिए और उन व्यक्तियों की और उस हर गरीब, वंचित, शोषित, महिला, दलित, युवा जिनके सपने कुचले जा चुके हैं पिछले 4.25 सालों में, उनके सपनों को फिर से एक आकाश देने के लिए, उनके हौसलों को उड़ान देने के लिए आज हमारा आकांक्षा रथ अरुण रवाना जी, हुआ। इसका जवाब पहले दे दीजिए, फिर मैं आपसे मैम एक सवाल करूंगी क्योंकि आपने प्रत्याशी उम्मीदवारों की और ये टिकट को लेकर चर्चा की है। अरुण जी, ये मैंने पहले भी जिक्र किया है। लेकिन सर बीजेपी जो है महिला अत्याचार, भ्रष्टाचार, इन तमाम मुद्दों को ही तो उठा रही है, बार बार उसी पे फोकस कर रही है, बार बार उसी का जिक्र कर रही है, जनता के बीच में ये बता रही है कि भाई भ्रष्टाचार हुआ, वो बता रही है कि महिला अत्याचार हो रहा है। देखिए, मुझे अगर ये इतनी ट्रेजिक बात नहीं होती तो इस पे हंसी आती है कि बीजेपी महिला अत्याचारों की बात करती है, जैसे कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा है, शीतल हवाएं चल रही हैं, वहाँ कोई इस तरीके के दुष्कर्म वगैरह नहीं है। ये वही पार्टी है जिसके सांसद कौन से शरण सिंह जी हैं, जो वो देश की गौरव रही लड़कियों की शिकायतों को प्रधानमंत्री समेत सबने अनसुना किया, सिर्फ इसलिए कि 2-3 सीट वो दिला सकते हैं। ऐसी गलतफहमी है भारतीय जनता पार्टी को। दूसरा, आप कह रहे हैं कि ये मैंने आपको अत्याचार का बताया। देखिए, महिला अत्याचार पे योजना भवन का जिक्र पूरा इतिहास है। और जहां तक ये भ्रष्टाचार की बात कर रही हैं, परतें मेघा खुलने लगी हैं। अभी जो कैग की करीब 4-4.5 साल कैग लगभग शांत रहा, 2012-13 में बड़ा एक्टिव था। 2G 3G कोल स्कैम, वो एक हल्ला था उस जमाने का। आज तक उसका कोई फैसला नहीं हुआ है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 2G का तो बता दिया गया कि ऐसा कोई स्कैम था ही नहीं। ठीक है, राधे श्याम जी, क्या इस बार जिस तरह पहले 2030 विजन डॉक्यूमेंट लिया जाता है, लोगों से सुझाव लिए जाते हैं, अब बीजेपी जो है आकांक्षा रथ निकाल चुकी है, आज से इसकी शुरुआत कर दी है, क्या दोनों ही पार्टी इस बात को बेहतर तरीके से समझती है कि अगर जनता की इच्छाओं को समझ लिया जाए तो हमारे लिए मैनिफेस्टो जारी करना आसान हो जाएगा और ये लड़ाई थोड़ी सी शायद आसान हो जाए? मेघा जी, देखिए, न कांग्रेस की यह नियत है कि आम जन की समस्याओं को सुना जाए और न भारतीय जनता पार्टी की। पिछले 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखी नहीं। आप देखिए, जो जन समस्याओं से कोई लेन देन नहीं रहा। इसी तरह कांग्रेस ने एक पे एक घोषणाएं तो की, लेकिन उनकी क्रियान्विति कितनी हुई इसका खुद कांग्रेस को पता नहीं है। अब आप देखिए कि बीच में 2 चुनाव अभी बाकी हैं, 2023 का, 2028 का। लेकिन गहलोत साहब जो है उन्होंने हर विभाग को भाई 2030 की क्या जो है जरूरतें होंगी, किस तरह से हमें बदलाव लाने चाहिए, कौन सी नई योजनाएं लानी चाहिए, इसके जरिए उन्होंने रायशुमारी कराई। विभागों ने जो है गणमान्य लोगों को लेकर, बुद्धिजीवियों को लेकर के उनसे मीटिंगें की, उनके सुझाव लिए। यानी इससे ये आप देखिए पूरी तरह से एक सब्जबाग दिखाने जैसा कार्यक्रम हो रहा है कि आज के वर्तमान को नकार करके
और जो 7 साल आगे का विजन जो है वो तैयार ये किया जा रहा है। कहाँ मैम तक 10 न्यायोचित है? सेकंड में अपनी बात पूरी कर दीजिए अपूर्वा जी, फिर क्लोजिंग करेंगे। प्रदेश में आप देखिए कि क्या सब समस्याएं आज वर्तमान में जो है ठीक उसकी है, कोई ठीक है सर। समस्या नहीं रह गई है। ठीक है सर, ठीक है। निदा अपूर्वा जी जी 10 देखिए, सेकंड में बात कांग्रेस का तो एक नारा बन गया है, आपने भी गाना सुना होगा, कस्में वादे प्यार वफा। कांग्रेस गाती है कस्में वादे न्याय व्यवस्था, ये सब वादे हैं, वादों का क्या। मगर आप आश्वस्त रहिए, राजस्थान की जनता ने ठान लिया है कांग्रेस को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए और कमल के साथ आने के लिए। और एक बात और कहना चाहूंगी, राजस्थान की जनता आश्वस्त रहे। और आप देखिए, जैसे हम हिंदू माइथोलॉजी का प्रतीक भी है कि लक्ष्मी और सरस्वती जो है वो कमल पर विराजती है, तो राजस्थान में कमल खिलना निश्चित है और राजस्थान का विकसित और समृद्ध राज्य बनना भी निश्चित है। चलिए, हाथ आएगा या कमल खिलेगा ये तो जनता बताएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन आने वाला वक्त क्या होगा, क्या संकल्प यात्रा या संकल्प पत्र जो जारी होगा वो वाकई में जनता के हिसाब से होगा, ये भी देखना होगा। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए सच पे धड़क।